नमस्कार विद्यार्थियों, कल हमने कक्षा 10 हिंदी का पाठ नंबर 2 पढ़ा। पाठ नंबर 2 के कवि कौन थे? तुलसीदास। पाठ का नाम था राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इस पाठ में उस समय का वर्णन किया गया है जिसमें भगवान श्री राम ने शिव धनुष को तोड़ दिया। तो शिव धनुष तोड़ने के बाद में कौन नाराज हो गया था? परशुराम नाराज हो गया था। अब परशुराम नाराज क्यों गया था? क्योंकि वह शिव जी का भगत था। शिव भक्त होने के कारण वह नाराज हो गया और पाताल लोक से सीधा कहां पर आ गया? धरती लोक पर आ गया। तो जहां सीता का स्वयंवर चल रहा था वहां दरबार के अंदर राम, लक्ष्मण, परशुराम और राम लक्ष्मण के गुरु कौन थे? विश्वामित्र। तो इनके मध्य में जो झगड़ा हुआ उसी का वर्णन वो इस पाठ के अंदर किया गया। अब विश्वामित्र और राम ये दोनों शांति के प्रतीक है। लक्ष्मण और परशुराम है ये दोनों किसके प्रतीक हैं? क्रोध के प्रतीक है। क्योंकि उस बात को राम और विश्वामित्र शांति से निपटाना चाहते हैं, जबकि लक्ष्मण और क्रोध है वो बार बार क्या करने पर तुले हुए? झगड़ा करने पर तुले हुए। इसी का वर्णन हम पढ़ रहे थे। जीवन परिचय आपने कल पढ़ी लिया। अब आगे देखो पद्यांश नंबर 3। कल 2 पद्यांश हमने पढ़ लिए थे, ठीक है? और कुल कितने पद्यांश हैं? 6 पद्यांश है। 4 हाल पढ़ेंगे। तो 3 नंबर पद्यांश में देखो, अकल पढ़ रहे थे उसमें देखो परशुराम जी कह रहे थे कि मेरा परसा इतना भयंकर है कि गर्भ में स्थित शिशु को भी क्या कर सकता है? डर सकता है, नष्ट कर सकता है। अब उससे आगे देखो, बी हसी लखनऊ बोले मृदु वाणी, बी हसी हंसते हुए, लखनऊ मानी लक्ष्मण, मृदु मानी मीठी। तो लक्ष्मण हंसते हुए मीठी वाणी बोलने लगे। अहो मुनीसु महाभट मानी, मुनीसु मानी मुनि, मुनि यहाँ पर कौन है? परशुराम जी। महाभट मानी है महान योद्धा। हे मुनि मैं आपको महान योद्धा मानता हूं। ये बात उसने किस तरह से कही? आक्षेप किया। लक्ष्मण क्यों? हाँ मैं मानी हूं, वास्तव में तू बहुत तगड़ा आदमी भाई सब प्राणी। तो हे मुनि मैं आपको मान लिया क्या वास्तव में महान योद्धा है। पुनी पुनी मोही दिखाओ कुटारू, कुटारू मानी फरसा। आप मुझे बार बार अपने फरसे को दिखा रहे हैं। क्योंकि परशुराम जी दिए क्रोध आवे, बार बार क्या उठा ले? परसों उठा ले। चित्र के अंदर विकल्प मतलब है, देखो परसों ले रखे बार बार इस परसों उठा ले, परसों के तो दूंगा काट दूंगा। तो इसीलिए आप बार बार मुझे अपना फरसा दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, चहत माने चाहते हो, उड़ावन मींस उड़ाना, फूंकी माने फूंक मारकर, पहाड़ माने पहाड़। आप बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे फूंक मारकर पहाड़ को भी उड़ा दोगे। यहाँ कुमड़बत्तियां को नहीं, कुमड़बत्तियां माने में छुई मुई, छुई मुई देखड़ी है की कौन देखड़ी? छुई मुई को पौधो है, बिंगी मुख्य विशेषता है कि जी यहाँ पर छुई मुई का हाथ लगा जानी है। हाँ पौधे तो सिमट दिए ते के देर बाद तो खिल जो सिमट देख ली कदी जी यहाँ पर लगा नहीं पत्ती है सिमट जो पौधो। तो देखो लक्ष्मण ने क्या कहा कि यह कोई छुई मुई का पौधा नहीं है। जे तर्जनी देखी मरी जाए, तर्जनी मानी में अंगुली, अंगुली को देखकर मर जाएगा। क्योंकि छुई मुई का पौधा किसको देखकर मर जाता है? अंगुली को देखकर। तो यही बात लक्ष्मण ने कही कि यह कोई छुई मुई का पौधा नहीं है जो अंगुली को देखकर मर जाएगा। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। देखी मन देखकर, कुठारू मानी भयंकर कठोर, सरासन में धनुष और बाण। तो मैंने आपके हाथों में फर से धनुष और बाण को देखकर जो कुछ भी आपने कहा मैंने उसे गर्व के साथ सहन किया। ये हथियार किसके पास थे?
परशुराम के पास धनुष, बाण और फरसा। बिरकुसूत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहूँ सहो रीस लोकी। बिरकुसूत बिरकु वंश में पैदा हुआ, कौन था? कल भी आता ये बिरकु वंश में कौन पैदा हुआ था? परशुराम। समुझी मानी समझकर, जनेऊ मानी जानकर, बिलोकी मानी देखकर, रीस मानी क्रोध। तो बिरकु वंश में पैदा हुआ समझकर, जानकर, देखकर आपने जो कुछ भी कहा मैंने अपने क्रोध को रोके रखा। किसने? हाँ, कि मैंने आपको बिरकु वंश में पैदा हुआ समझकर, जानकर, देखकर जो कुछ भी आपने कहा मैंने क्रोध को रोके रखा। सूर, मैसूर, हरिजन, अरुगाई हमारे कुल इन्हें पर न सुनाई। सूर मानी देवता, मैसूर मानी ब्राह्मण, हरिजन मानी भगत, अरु मानी और गाय मानी गाय। कुल मानी वंश, सुराई मानी वह वीरता। ये अर्थ मैं आपको बता रहा हूं, ये याद करने हैं, ठीक है? तो देवता, ब्राह्मण, भगत और गाय हमारे वंश में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। किन किन पर? देवता, ब्राह्मण, भगत और गाय। तो हमारे वंश में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। क्यों? बदे पापू अब कीर्ति हारे, बदे वध करने पर पापू मानी पाप, क्योंकि इनका वध करने पर पाप लगता है। अब कीर्ति मानी बदनामी या अपयश, हारने से अपयश मिलता है। मार दूं पाप प्रिय तुम्हारे, मारने पर भी मैं आपके पैरों में पड़ूंगा। ये प्रश्न आया हुआ है। लक्ष्मण के अनुसार उनके वंश में किन किन पर वीरता नहीं दिखाई जाती है? देवता, ब्राह्मण, गाय। हाँ, देवता, ब्राह्मण, गाय और भगत। क्यों? क्योंकि इनका वध करने से पाप लगता है और हारने से क्या होती है? बदनामी होती है। तो परशुराम जी क्या थे? ब्राह्मण थे। तो इसलिए लक्ष्मण ने कहा कि आपके द्वारा मारने पर भी मैं आपके पैरों में पड़ूंगा। कोटि पुलिस सम वचन तुम्हारा, क्योंकि आपके वचन ही करोड़ों कठोरता के समान है। वे धनु बाण कुठारा, धनुष धारण कर रखे, कुठारा माने कठोर या फरसा। आपने वेद में धनुष, बाण और फरसे को धारण कर रखा है। जो बिलोकी अनुचित कहूं समूह महामुनि धीर। बिलोकी मन देखा, समूह माने क्षमा करो, धीर माने धैर्य। तो हे मुनि, जो कुछ भी मैंने अनुचित कह दिया हो तो आप मुझे क्या करें? क्षमा करें, क्योंकि आप क्या हो? ब्राह्मण, और आपके ऊपर हम वीरता नहीं दिखा सकते। सुनी सरोस बिरकुवश मणि, बोले गिरा गंभीर, गिरा मानी वाणी, गंभीर मानी भयंकर। तो क्रोध से युक्त बिरकुवश में पैदा हुए परशुराम जी इसे सुनकर अत्यधिक क्या हो गए? क्रोधित हो गए। यानी इस बात को सुनकर परशुराम जी और भी ज्यादा क्या हो गए? क्रोधित हो गए। यहां तक ये पदार्थ नंबर 3 है। इस आप कर ले अनुवाद कर ले। अब अध्याय नंबर देखो 4 में देखो, कौशिक सुन हुमंत येहु बालकु। कौशिक माने विश्वामित्र। कुटिल कालबस निष्कुल गालकु। कुटिल माने कठोर, कालबस माने मृत्यु के वश में होने कारण, निज माने अपने, कुल माने वश, गालकु माने घातक। सुनो विश्वामित्र, यह बालक मूर्ख है, इस कारण मृत्यु के वश में होने के कारण अपने वश के लिए घातक है। ये बात किसने कही? किसको? हाँ, तो विश्वामित्र ने नहीं, परशुराम ने विश्वामित्र से कहा कि हे सुनो विश्वामित्र, यह बालक मूर्ख है और मृत्यु के वश में होने के कारण अपने वंश के लिए भी क्या ये घातक है। भानुवश राकेश कलंकु। भानुवश माने सूर्य वश पर, राकेश माने चंद्रमा, कलंकु माने कलंक, दाग, दबा। तो ये सूर्य वंश पर चंद्रमा के समान कलंक है। अब सूर्यवंशी कौन थे? राम। हाँ, राम और लक्ष्मण का वंश क्या था? सूर्य।
तो यह सूर्य वंश पर चंद्रमा के समान क्या है? कलंक है। कौन है? लक्ष्मण। निपट निरंकुशु ए बुद्धू ए शंकु। निरंकुश बिना अंकुश के, ए बुद्धू बुद्धिहीन, ए शंकु मणि शंका रहित। तो यह बुद्धिहीन, बिना अंकुश के और शंका से रहित है। काल कवलु होई सन मोई, कहो पुकारी खोरी मोई नहीं। काल कवलु मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। कौन है? लक्ष्मण। पुकारी में पुकार कर, खोरी माने दोष, मोई मिस मुझे नहीं मिस देना। यह पल भर में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, फिर मुझे दोष है मत देना। परशुराम ने क्रोध हो रहा नहीं, तो विश्वामित्र से कहा कि ये पल भर में मेरे बरसे से मारा जाएगा, फिर मुझे ये दोष मत देना कि ये मर गया। तुम्हें हट कहो जो चढ़ो बरा, कही प्रतापु बलु रोष हमारा। तुम हट कहो चाहते हो, प्रताप माने प्रताप, बलु माने बल, रोष माने क्रोध। अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो मेरे प्रताप, बल और शक्ति के बारे में इसे बता दो। ये किसने कहा? हाँ, किसको? विश्वामित्र को। तो परशुराम ने विश्वामित्र से कहा कि अगर इस बालक को तुम बताना चाहते हो तो मेरे बल, शक्ति के बारे में इसे अभी भी क्या करो? बता दो, नहीं तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। लखन कहो मुनि सुसु तुम्हारा, तुम्हें यह चत को बरने पारा। सुसु मानी प्रसिद्धि, बरने पारा में वर्णन किया। तो लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनि, आपकी प्रसिद्धि को कौन नहीं जानता, क्योंकि आप बार बार अपने बारे में वर्णन कर रहे हैं। अपनी शक्ति के बारे में बार बार वर्णन कौन कर रहा था? कौन? भी मैं बड़ो शक्तिशाली हूँ, क्रोधी स्वभाव हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ और इन वर्षों के करूँगा काट दूंगा। तो लक्ष्मण ने वही बात कही कि आप अपने मुंह से अपने बारे में बहुत बार वर्णन कर चुके हो। अपने मुंह तुम्हें आप नहीं करनी, बार अनेक भांति बहुवर्णी। अपने मुंह से तुमने अपने बारे में बहुत वर्णन किया, बहुत कह चुके हो। नहीं संतोषु तय पुनि कछु कहू, जने रीस रोकी दूस है दुख सहु। नहीं मिस नहीं, संतोष माने संतोष, दूसरा माने ऐसे नहीं। अगर अब भी संतोष नहीं हुआ है तो कुछ और कहो, अपने क्रोध को रोककर इस ऐसे में दुख को सहने मत करो। ये बात किसने कही? लक्ष्मण। हाँ, तो लक्ष्मण ने कहा भी परशुराम जी, अगर अब भी कुछ और कहना चाहते हो तो अब भी क्या है कह सकते हो। वीर वर्ती तुम्हें धीर है शोभा। वीर वर्तमानी वीरों को, धीर मानी धैर्य, ऐ शोभा मानी है शोभा। क्योंकि वीर लोगों को धैर्य कभी भी शोभा नहीं देता। वीर लोग क्या करते हैं? भी युद्ध करते हैं, न कि धैर्य दान करते हैं। तो वीर लोगों को धैर्य शोभा नहीं देता। गाली देत न पाओ शोभा। गाली माने गाली, गाली देना भी आपको शोभा नहीं देता है। किसको? हाँ, एक तो वीर को धैर्य शोभा नहीं देता और उसे गाली देना भी क्या है? शोभा नहीं देता। सूर समर करने कर ही कहीं न जान ही आपू। सूर माने योद्धा, समर माने युद्ध, करने माने करते हैं, जनावी माने जताते नहीं। तो वीर जो लोग होते हैं वो युद्ध भूमि में युद्ध करते हैं, अपने बारे में वर्णन नहीं करते। अब देखो कई लोग अपना आपने कहा नहीं, लड़ाई हो जाए कतक का तुम मारे घरे आका जी मार देना उड़ देगा नहीं। एक काम की गाँव है कायर गाँव। और वीर जो लोग होते हैं वो कभी भी धमकी नहीं देती, बल्कि क्या करते हैं? युद्ध करते हैं। विद्यमान रण पाई रिपु, काय कति प्रतापु। विद्यमान होने पर रण मन युद्ध, रिपु मन शत्रु, काय मन डरपोक। क्योंकि युद्ध भूमि के अंदर पता चल जाता है कि कौन कायर है और कौन है योद्धा है। युद्ध के मैदान के अंदर आपको पता नहीं। तो इसलिए ये बात किसने कही? लक्ष्मण ने परशुराम जी को कहा कि युद्ध भूमि के अंदर आ जाओ, पता चल जाएगा कौन शक्तिशाली है और कौन है कायर है। यहां तक ये एक पद्यांश था। पद्यांश हो गए आपके 4। अब 5वां पद्यांश देखो।
तुम्हें तो कालू आंख धनु लावा, कालू मानी है मृत्यु, हाथ मानी बुलाकर, बार बार बोला मिस बुलावा। तो तुम तो जैसे मृत्यु को आंक कर लेकर आ गए हो और जैसे मेरे लिए बुलावा आ गया हो। ये बात किसने कही? हाँ, तो लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि आप बार बार बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे मृत्यु का मेरे लिए क्या आ गया है, बुलावा आ गया, और मृत्यु जैसे आपके ही हाथ में है। किसके? हाँ, परशुराम ने बार बार कहा मैं मार दूंगा तुझे। तो लक्ष्मण ने कहा कि आप तो बात ऐसे कर रहे हो जैसे मृत्यु को आंक कर लेकर आ गए हो और मेरे लिए बुलावा आ गया हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी द्रेव कर घोरा। सुनत माने सुनकर, लखन माने लक्ष्मण, परशुराम जी ने द्रेव में धारण कर लिया, कर मानी हाथों में, घोरा मानी भयंकर। तो लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी ने अपने भयंकर फरसे को अपने हाथों के अंदर धारण कर लिया। ये बात परशुराम जी कितनी बार कह रहे हैं? जब भी परशुराम जी क्रोध होता है बार बार वो क्या कर लेते हैं, फरसा उठा लेते हैं। तो लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी ने अपने फरसे को फिर से अपने हाथ के अंदर धारण कर लिया, मतलब क्रोध और भी ज्यादा आ गया। अब जनी देव दोसु मोहि लागू, कटुवादी बाल को बद जबू। दोसु माने दोस्त, कटुवादी माने कठोर वचनों को बोलने वाला, बद जबू माने अवध योगे। हे लोगों, तुम मुझे अब दोष मत देना, क्योंकि यह बालक वास्तव में अब वध करने योग्य हो गया है। ये बात परशुराम जी ने किसको कही? जो दरबार में और लोग भी बैठे हुए थे, बहुत सारे लोग क्यों बैठे हुए थे? हाँ, क्योंकि सीता के स्वयंवर के अंदर और भी बहुत सारे लोग आए हुए थे, लेकिन धनुष तोड़ किसने दिया था? राम ने। अब परशुराम जी ने ये धमकी दे दी कि ये शिव धनुष जिसने भी तोड़ा वो तो मरेगा ही, साथ में और जो लोग बैठे ये भी क्या होंगे, मारे जाएंगे। अब अन्य जो राजा लोग बैठे थे वो डर गए, वहां सोचो अपन नहीं तो सीता मिली, बिना मतलब मौत और मिल जाएगी। गाड़ियों में थे बड़े दरबार में बैठा हुआ, परशुराम जी कहते बता सारा मारूंगा थे कि हैं? हाँ, तो और राजाओं ने सोचा हम तो वेट नहीं मारे जाएंगे। तो परशुराम जी ने कहा कि अब यह बालक वध करने योग्य हो गया है। बाल बिलो की बहुत में बांचा, अब ये मरना हार भी साचा। बालक बिलो की माने देखकर, बांचा मनी बचाया, मनी हार भी मरने योग्य साचा में स्वास्थ्य में। मैंने इसे बालक समझकर अब तक बहुत बचाया, अब ये वास्तव में मरने योग्य हो गया है। परशुराम जी ने कहा अब ये नहीं बचेगा, अब ये वास्तव में क्या होगा, मरेगा। कौन है? लक्ष्मण। किससे? फरसे से। कौशिक कहा समय अपराधु, बाल दोष गुण गणी न साधु। कौशिक मानी विश्वामित्र, समय मानी क्षमा करो, अपराध को, बाल दोष बालकों के दोष की, साधु मानी संत लोग। उसी समय विश्वामित्र ने कहा कि हे स्वामी, हे संत, इन्हें क्षमा करो, क्योंकि संत लोग बालकों के गुण और दोष की गणना नहीं करते। क्योंकि परशुराम जी भी क्या था? संत था, और विश्वामित्र भी क्या थे? हाँ, तो विश्वामित्र बीच में बोल गया कि हे परशुराम जी, आप इस बालक को क्षमा करें, क्योंकि साधु जो लोग होते हैं वो बालकों के गुण और दोष की गणना नहीं करते। बालक कौन है यहाँ पर? लक्ष्मण। खरे कुठार में एक क्रूर कोई, आगे अपराधी गुरु द्रोही। एक क्रूर मिस क्रूणा से रहित, गुरु द्रोही मिस गुरु का विद्रोही। मेरे हाथ में भयंकर फर्श है और मेरे सामने मेरे गुरु का विद्रोही खड़ा हुआ है। और गुरु का द्रोही कौन है यहाँ पर? लक्ष्मण, राम। क्यों है? क्योंकि परशुराम जी के गुरु कौन थे? शिव जी। और शिव धनुष किसने तोड़ा था? राम ने। तो वो गुरु का विद्रोही हो गया। तो परशुराम ने कहा कि मेरे सामने मेरे के गुरु का द्रोही खड़ा हुआ है। उत्तर दे छोड़े बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। बिनु मिस बिना, कौशिक मानी विश्वामित्र, शील मानी शांति। तो बार बार उत्तर देने पर भी मैं उसे जीवित छोड़ रहा हूं। किसके कारण? हे विश्वामित्र, तुम्हारे कारण।
नहीं तो अब तक मैं क्या कर देता इसे मार देता। तो परशुराम ने कहा, हे विश्वामित्र, तुम्हारे धैर्य की कहानी मैं इसे बार बार छोड़ रहा हूं, वरना अब तक ये मर चुका होता। न तो यही काटी कुठार कटोरे, बुरी ऊरिन होते शर्म थोड़े, न तो नहीं तो काटी मिस काट देता, बुरी मिस गुरु के ऊरिन माने ऋण से, श्रम थोड़े मिस थोड़ी सीमेंट थे, नहीं तो मैं इस भयंकर परसे से अब तक इसे क्या कर देता, काट देता, और अपने गुरु के ऋण से क्या हो जाता, मुक्त हो जाता। इस कौन से गुरु के ऋण से? हाँ, तो तुम्हारी शांति के कारण मैं इसे छोड़ रहा हूं, नहीं तो अब तक मैं इसे मार देता और अपने गुरु के ऋण से क्या हो जाता, मुक्त हो जाता। गादी सुनी कहे हृदय हसी हसी, मुनि हरे रे सुझे। गादी सुनी, गादी का पुत्र विश्वामित्र, मुनि को हरि हरे मिस हरा ही हरा। तो विश्वामित्र सोचने लगे कि परशुराम जी को भी हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। क्यों? ये परशुराम जी इन दोनों बालकों को कोई साधारण बालक समझ रहे थे, लेकिन वास्तविक रूप से राम और लक्ष्मण क्या थे? वीर थे। तो परशुराम जी उनको कोई छोटा मोटा बालक ही समझ रहा था। तो ये विश्वामित्र ने सोचा कि मुनि अर्थात परशुराम जी को अब भी हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। ए में खांड ने ऊख में अजू ने बुध ए बुध खांड मिस खांड चिन्ह है ऊख में गन्ने से बनी हुई। यह कोई गन्ने से बनी हुई खांड के समान नहीं है, बल्कि ये लोहे से बने हुए। कौन है? राम और लक्ष्मण। यहाँ तक ये पदार्थ नंबर था 5। अब अंतिम छठा पदार्थ देखो। कहू लखन मुनि सिलु तुम्हारा, लखन माने लक्ष्मण। तो लक्ष्मण कहने लगे कि हे मुनि, आपकी शांति को कौन नहीं जानता। क्योंकि परशुराम जी शांति के लिए प्रसिद्ध हो या क्रोध के लिए? हाँ। तो लक्ष्मण देखो तिखा व्यंग्य किया उसने कि हे मुनि, आपके धैर्य यानी शांति को कौन नहीं जानता। कौन नहीं जान विदित संसारा, क्योंकि आप संपूर्ण संसार के अंदर प्रसिद्ध हो। किसके लिए? क्रोध के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन लक्ष्मण ने तिक्का व्यंग्य किया कि हे परशुराम जी, आप तो शांति के लिए पूर्ण संसार के अंदर क्या हो? प्रसिद्ध हो। अब ये बात कहने से परशुराम जी क्रोध आएगा या शांति होगी? क्रोध आएगा। माता पीती ऊरिन बहन के, गुरु ऋणु रा सोचू बढ़ जी के। माता पीती, माता पिता के, और ऋण से, माता पिता के ऋण से तो आप पहले ही मुक्त हो चुके हो। अपने माता पिता का वध भी किसने किया था? परशुराम जी ने किया था अपने माता पिता वध। तो अपने माता पिता के ऋण से तो पहले मुक्त हो चुके हो। गुरु ऋणु रहा सोचो बढ़ जी के, गुरु का ऋण शेष रह गया था जो अब बढ़ चुका है। गुरु कौन से? हाँ, माता पिता के ऋण से तो पहले मुक्त हो गए, अब आप पर सिर्फ गुरु का ऋण ही शेष रह गया था। सो जुनू हमरे माथे काटा, दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। सो हमारे मस्तक पर निकाल रहे हो, दिन बीत गए हैं, इसलिए ब्याज भी अत्यधिक बढ़ गया है। क्या बढ़ गया है? हाँ, कौन सा ब्याज है? गुरु के ऋण का ब्याज। तो बहुत दिन बीत गए हैं, इसलिए अब ब्याज भी बहुत सारा बढ़ गया है। अब आनी है व्यवहारिये बोली, तुरंत देव में थैली खोली। अब लक्ष्मण व्यवहार में आकर बोले कि मैं तुरंत ही तुम्हें थैली खोल कर दे देता हूं। क्या दे देता हूं? ऋण। तो गुरु का ऋण तुम्हारे ऊपर शेष रहा है, मैं तुरंत ही अब थैली खोल कर तुम्हें क्या है? दे देता हूं। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। कटु माने कठोर, कुठार माने फरसा। तो लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी ने अपने फरसे को दान कर लिया। इतनी देर तो ये चक्कर भी ना पड़े, तुम हाथों में ले ली, क्योंकि बार बार जी क्रोध आप परशुराम जी के फरसा उठा ले नहीं। तो कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी ने अपना फरसा उठा लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, पूरी सभा हाय हाय पुकारने लगी।
क्योंकि अन्य जो लोग थे वो मरना नहीं चाहते, है कि नहीं। तो परशुराम जी ने जैसे ही अपना फरसा उठाया, पूरी सभा हाय हाय पुकारने लगी। भृगुवंश परशु देखा बहु मोई। परशुराम जी ने कहा कि मैंने अब तक इसे बहुत देखा, कि अब तक तो मैंने इसे बचा दिया, लेकिन अब की बार इसे और कोई भी नहीं बचाएगा। विपर विचारी बचो नरबदोई। मैंने बहुत बार राजा के विद्रोही को बचाया। मिले न कबू सुबट रन गाड़े, दवी देता गरी के बाड़े। सुबट माने अच्छे, रण माने युद्ध में, दवी देवता ब्राह्मण देवता बाड़े में बड़े होते हैं, क्योंकि इन्हें अब तक अच्छे योद्धा मिले नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण देवता अपने घर के अंदर क्या होते हैं, बड़े होते हैं। घर के अंदर कुत्तों भी क्यों है, शेरवानी। तो लक्ष्मण ने कहा भी अपने घर के अंदर तो सभी बड़े होते हैं, क्योंकि अभी तक परशुराम जी को अच्छे योद्धा मिले नहीं है। अनुचित कही सबू लोग पुकारे, रघुपति सैनी लखनऊ निवारे। रघुपति मानी राम, सैनी सैन सहताते इशारे से, लखनऊ मानी लक्ष्मण, निवारे मानी समझाया। अनुचित कहने पर सारी सभा पुकारने लगी और भगवान श्री राम ने आंखों के इशारे से लक्ष्मण को समझाया। क्या समझाया, लड़ाई करनी है या नहीं करनी है। हाँ, तो सारी सभा जब हाय हाय पुकारने लगी तो लक्ष्मण ने अपनी आंखों के इशारे से, नहीं, राम ने अपनी आंखों के इशारे से लक्ष्मण को समझाया। लखन उत्तर आहुति श्रेष्ठ, बिरगुर कोपू किरसानु। आहुति में आहुति देना श्रेष्ठ मनुष्य समान। बिरगुर कोपू बिरगुवंश में पैदा हुआ थे परशुराम जी, किरसानु माने आग। तो लक्ष्मण के उत्तरों को सुनकर परशुराम जी का क्रोध आग के समान है बढ़ गया। लक्ष्मण के जो उत्तर थे वो घी के समान थे और परशुराम जी का क्रोध है वो आग के समान था। अब आग के अंदर घी डालने से आग बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी। तो इसी तरह से लक्ष्मण के बार बार वचनों को सुनकर परशुराम जी का क्रोध आग के समान है बढ़ गया। बढ़ देखी जल संवचन बोले रघुकुल भानु। रघुकुल भानु अर्थात है रघुवंश के सूर्य अर्थात है राम। तो इस बढ़ती हुई आग को देखकर भगवान श्री राम जल के समान ठंडे वचनों को बोलने लगे, क्योंकि लक्ष्मण के उत्तर किसके समान थे, घी के समान। परशुराम जी क्रोध किस प्रकार बढ़ रहा था, आग के समान। उसी समय राम ने किस प्रकार के वचन बोले, जल के समान, जिससे पूरी की पूरी आग क्या हो गई, शांत हो गई। और उसके बाद में देखो पाठ पूरा हो गया, आपका 6 पद्यांश से 6 पूरे हो गए। उसके बाद में देखो कुछ समय तक लड़ाई और चली और अंतिम रूप से देखो परशुराम जी ने हार मान ली। उसके बाद में सीता का विवाह किसके साथ हो गया, राम के साथ, और विश्वामित्र ने परशुराम जी को समझा दिया। ये इस पाठ का पूरा सारांश था। ये पाठ सीता स्वयंवर से शुरू होता है और सीता के विवाह के बाद में क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और ये मैंने कल ही बता दिया था, इस पाठ में से 4 अंक के प्रश्न जरूर आए, 4 नंबर का पाठ है जरूर आएगा, चाहे इस पाठ में से कोई व्याख्या आ जाए चाहे प्रश्न और उत्तर आ जाए, पक्का याद करना है पाठ, ठीक है। अब ग्रह कार्य के लिए प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 2, 3 नंबर, 2, 3, 5 नंबर और 8 नंबर, 2, 3, 5 और 8। ये प्रश्न गृह कार्य के लिए कर लेना। कल ये पाठ याद नहीं होना चाहिए, व्याख्या ये बुक याद होना चाहिए, ठीक है।